नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, आवेदन पत्र। कक्षा 10 के छात्र द्वारा अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। आवेदन का अर्थ निवेदन अथवा प्रार्थना भी होता है, इसे प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा साधु बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाखा साहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षुण्ण इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी दी गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टिप्पणी इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यथोचित का सही संधिविच्छेद है। तो यथोचित का सही संधिविच्छेद यथा प्लस उचित है और इसमें गुण स्वर संधि है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद का संधिविच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का संधिविच्छेद हो जाएगा ऋक प्लस वेद बराबर होता है ऋग्वेद, और इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, आपको बताना है। तो नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह करण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेत्रहीन का विग्रह होता है नेत्र से हीन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किसमें है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबोदर। लंबोदर का विग्रह लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यह बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्या होता है दोस्तों? इस समास में दोनों प्रयुक्त पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आगमन में उपसर्ग है। तो आगमन में आपको उपसर्ग बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आ, आगमन में बड़ा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आगमन में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सरकार शब्द में सर उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और यह फारसी भाषा का शब्द है, सर उपसर्ग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कड़वाहट में प्रत्यय आहट है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा आशु तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आशु। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो राइट आंसर हो जाएगा गोसाई। गोसाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढीठ शब्द का तत्सम है। तो ढीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दृष्ट होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, आपको चयन करना है। तो राजा तत्सम शब्द है, जबकि खेत, किसान और दाहिना ये सभी तद्भव शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाली है, हरियाली क्या है? तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है, और जिस संज्ञा शब्दों में से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेखांकित सर्वनाम का प्राकार
रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो राइट आंसर बनेगा कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांचवां शब्द में क्रमवाचक विशेषण है दोस्तों। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में क्योंकि शब्द कारणवाचक अव्यय है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में अव्यय है, अव्यय शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सी, आह, अव्यय शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, आग शब्द का पर्यायवाची है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो आग के पर्यायवाची अनल, पावक, वायुसखा, वैष्णवर, वैश्वानर और दहन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे वैश्वानर हो जाएगा। और बाकी सभी जो पुंडरीक दिया गया है, पुंडरीक किसका है, पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है, संध्यव घोड़ा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। तो आविर्भाव का अर्थ उत्पन्न होता है, इसका पर्याय उद्भव है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, परिवार का पर्यायवाची है। तो परिवार का पर्यायवाची क्या बनेगा दोस्तों। तो परिवार का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटुंब, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अनुनासिक का विलोम है। तो अनुनासिक शब्द का विलोम निर्नुनासिक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीमा ने कल डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है, काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, भी निपात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, माता जी को यहाँ पे आपको फिल करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता जी को प्रणाम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपने से छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है, समकक्ष होने पर शुभाकांक्षा दिया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, और स्नेह छोटे बड़े एवं समकक्ष किसी के साथ किया जाता है, किंतु अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा आकाशचुंबी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द आकाशचुंबी है। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ होता है, आकाश दीप कहलाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है आकाशदीप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा कान का कच्चा होना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 है, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है सदा एक सी दशा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीली कमीज वाले व्यक्ति को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचाने। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर यह सरल वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय या एक ही मुख्य क्रिया होती है। इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा
आज्ञार्थक वाक्य है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, जिस वाक्य में किसी तरह की आज्ञा का बोध होता है वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिषेक पुस्तक लाओ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वाक्य शुद्ध है, आपको उसका चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेशों में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा भाववाच्य है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 40 है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण में पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द पहिया पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं, पखावज है, लिखावट है, मझधार, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, एकाकिनी शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग एकाकी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकाकी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हो सकता है वह आया हो, वाक्य है, किस प्रकार का है। हो सकता है वह आया हो, वाक्य संभाव्य वर्तमान वाक्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर बनेगा परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा पूजनीय शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर दिया गया, पूजनीय। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं जैसे ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बांगरू या हरियाणवी है और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का खड़ी बोली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है। तो राइट आंसर इसका बनेगा दोस्तों, ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ब्रज भाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा संशोधन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द संशोधन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ड्रॉनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ का अर्थ है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर हो जाएगा डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।